अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सदाकत अली है और इटली में मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। तो इस मकसद के लिए आज की जो वीडियो है वो ये है कि हमने इटली के अंदर मास्टर्स में कैसे एडमिशन लेना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो आती है, ठीक है, ताकि उसका आपको पता चल जाए। क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके बारे में जो है ना काइंडली गाइड करें। तो ये वीडियो जो है ना पर्टिकुलरली जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसके एडमिशन के लिए जो है ना ये मैंने बना रहा हूँ। तो मास्टर्स के एडमिशन के लिए जो है पहले हम डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि बाज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं लेकिन हम उनको प्रॉपर सेट नहीं कर पा रहे होते ताकि और हम एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब हमारी सेटिंग ऐसी होती है कि हम उस सेटिंग में हम परेशान होते हैं कि यार ये कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स जो है ना तो है मेरे पास लेकिन एडमिशन नहीं आ रहा। तो इसके जो है ना क्या तरीके हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना आपने मास्टर्स के लिए जो है आपने सीवी बनानी है, ठीक है। सीवी जो है ना आपने यूरोपास जो है ना एक वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, उसका जो है ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो जो है ना उससे आपने जाके उसको बनाना है। क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर जो एकेडमिक लेवल के ऊपर जो सीवी जो है ना एक्सेप्ट की जाती है वो है यूरोपास सीवी फॉर्मेट, ठीक हो गया। उसके बाद आपको जो है मोटिवेशनल स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन स्टेटमेंट जो है ना वो बेसिकली आपके बारे में बताती है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या सोचते हैं, आपने जो है ना अपनी बैचलर डिग्री किस वजह से की थी, उसके लिए आपकी क्या मोटिवेशन थी, आगे आपके क्या ज़िंदगी में एम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना आप उसमें कवर करते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई इस तरह के कोई टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं तो आपने जो है ना उनको फॉलो करना है और कॉपी नहीं मारनी, ठीक है उनकी। आपने जो है ना उनको पढ़ के आपने अपने लिए अपने हिसाब से जो है ना एक मोटिवेशन स्टेटमेंट बना लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट आता है वो है बैचलर्स की डिग्री। पाँचवें नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो है एफएससी की सनद। और छठे नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो है मैट्रिक की सनद, ठीक हो गया। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ये बताए हैं ये फ़िलहाल जो है ना इनकी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन लेवल के ऊपर आपको इनकी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाता होता है, ठीक है, उसके बाद जो है ना आप जो एफएससी और मैट्रिक की जो सनद है इन दोनों को आप अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटैच करवा के फिर आईबीसीसी से अटैच करवाते हैं। उसके बाद फिर आप इनको जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा है वहाँ से आप अटैच करवाते हैं। इसी तरह जो बैचलर्स की जो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है उसको आप पहले एचईसी से वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद फिर आप मोफा से जो है ना उसको टेस्ट करवाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन एडमिशन जो है ना क्योंकि इस सारी प्रोसेस के ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, तो आपने अटेस्टेशन ये पहले नहीं करनी, ठीक है। आप पहले सुकून से आप अप्लाई करें, एडमिशन लें, फिर आप जो है ना इसके ऊपर ये आप खर्चा करें ताकि आपको श्योरिटी हो कि हाँ यार अब मेरा एडमिशन हो गया, अब मैं ये काम कर लूँ, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना आप आइल्स ज़रूरी है। पहले आइल्स जो है ना ज़रूरी नहीं होता था लेकिन अब जो है ना ज़्यादातर मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स मांगती हैं, ठीक है। आइल्स जो है एक इंग्लिश का जो है ना सर्टिफिकेट होता है जिससे आपका पता चलता है कि जो है ना आपका जो है ना इंग्लिश लेवल कितना है। और मास्टर लेवल के ऊपर जो है ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कंसीडर करती हैं कि 6 या 6 से ऊपर जो है ना आपका जो है ना बैंड हो। अगर इससे ज़्यादा हो अच्छा है, मतलब 7 हो, 7.5 हो, तो उससे जो है आप के इवन जो यूनिवर्सिटी की एक और स्कॉलरशिप होती है मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया मैं एक मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। तो इटली में बेसिकली दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक मेरिट स्कॉलरशिप होती है और एक रीजनल स्कॉलरशिप होती है। रीजनल स्कॉलरशिप तो सबको मिलती है, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप होती है, उसकी अमाउंट रीजनल स्कॉलरशिप से ज़्यादा होती है। तो वो कुछ ऐसे बच्चों को जिनके बैचलर्स के अंदर ग्रेड अच्छे होते हैं, जिनका आइल्स का बैंड अच्छा होता है, उनको वो मिलती है, ठीक है। तो वह उसका प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस के साथ ही होता है। वो यूनिवर्सिटी आपको खुद बता देती है कि जो है ना ऐसे ऐसे आप अप्लाई करें। तो वो उसकी ईमेल वो सिर्फ उन बच्चों को आती है जिनका पहले एडमिशन हो चुका होता है। तो अभी जो है मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं
उसके अंदर सीवी है, ठीक है। उसके अलावा मोटिवेशन स्टेटमेंट है और बैचलर्स की डिग्री है, बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट है, एफएससी की सनद है और मैट्रिक की सनद है और आइल्स है। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, पहले नहीं होता था, अब ज़रूरी है, और उसका मैं जो है उसको आपने हासिल कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रोसीजर अभी बता देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट है सिलेबस। सिलेबस की जो है ना एक जो है ना वो इटालियन यूनिवर्सिटी बेसिकली वो आपसे कहती है कि ना हमें ये बताएं कि आपने जो बैचलर डिग्री की है वो उसके अंदर जो कोर्सेज़ थे उनका कंटेंट क्या था, ठीक है। उसके अंदर उन कोर्सेज़ के अंदर आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, उन किन किन टॉपिक्स को आपने कवर किया है। इसके अलावा आपकी जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर कितने परसेंट जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्स हैं, कितने जो है ना फिज़िक्स से रिलेटेड कोर्स हैं, कितने परसेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड, कितने जो है ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो मतलब हर प्रोग्राम के रेलिवेंट जो है ना वो एक क्राइटेरिया होता है उनका। तो वो आपसे जो है ना वो लाजमी जो है ना पूछते हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वो तो लाजमी पूछती हैं, ठीक हो गया। तो उसका तरीका ये है, उसका जो बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप जो है उसको हासिल करने का आप जाएं एचईसी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। एचईसी की ना एक आर्काइव्स की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जब जाते हैं तो उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। आप जाके अपना रेलिवेंट कोर्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें बीएस फिज़िक्स है, ठीक है, बीएस फिज़िक्स फ़र्ज़ करें आपने किया है, तो आपने बीएस फिज़िक्स के ऊपर जाके क्लिक किया। उसके बाद वहाँ पे आता है कि जो है ना किस ईयर का जो है ना आपको करिकुलम चाहिए, ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ करें आपने जो है आपका जो बैच था वो था 2017 का, मतलब आपने 2013 से लेकर 2017 तक आपने वो डिग्री की। तो आपने क्या करना है, 2017 वाली जो फाइल है ना उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक हो गया। वो फाइल पीडीएफ में मौजूद होगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको एक मिसाल दी है, ठीक है, एक मिसाल है। आपने जो है ना सिंपल सिर्फ जाके बीएस फिज़िक्स की जो है ना डाउनलोड नहीं कर लेनी, आपने जो आपकी अपनी जो है ना जो डिग्री है उसको आपने जो है ना फोकस करना है और उसकी जो है ना आपने वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है और अपने पास सेव कर लेनी है। उसके बाद जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी, जब जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करें, आपने जो है ना उस यूनिवर्सिटी को जो है ना वो फाइल जो है ना उनके एडमिशन पोर्टल में अपलोड कर देनी है। और साथ ही जो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ इस लिंक को, क्योंकि बेसिकली वो उस लिंक को आपने वहाँ पे बता देना है कि ये बेसिकली आपने लिख देना है कि एचईसी जो है हमारी पाकिस्तान के अंदर जो है ना हायर एजुकेशन की गवर्निंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये जो है ना हमारा जो करिकुलम है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये फ़ाइल भी मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड की और इस फाइल का जो लिंक है वो ये है। तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना एक मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो बेसिकली पूरे मुल्क के अंदर कोर्सेज़ को जो रेगुलेट करती है। और वहाँ से जो है ना ये बच्चे ने हमें बता दिया कि ये हमारे उस फाइल होती है ना वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की फ़ाइल होती है। उसके ऊपर सारे कोर्सेज़ जो हैं आपके जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे कोर्सेज़ उस प्रोग्राम के अवेलेबल होते हैं। और वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि इस कोर्स के अंदर हमने बच्चों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है ना डीपली पढ़ाए हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है ना हमने थोड़ा सा उसको टच किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है, ठीक हो गया। तो मेरे नज़दीक जो है ना ये सीवी हो गई, मोटिवेशन स्टेटमेंट हो गई और सिलेबस की जो फाइल है ये बहुत ज़्यादा जो है ना रोल प्ले करती है आपके एडमिशन के डिसीजन में, ठीक है। तो बाकी जो है जो दूसरा जो है एक और मैं इस तरह अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, एक है universitelly.it, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है universitelly.it, ठीक हो गया। इस वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे जो है ना कोर्सेज मास्टर्स के इंग्लिश लैंग्वेज वाले, ठीक है, मास्टर्स इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो इटली की तमाम यूनिवर्सिटियों में ऑफ़र होते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली एक एक्सेल फाइल बनानी है अपनी। एक्सेल बना लें, वर्ड पे बना लें, लेकिन मैं अपनी एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आप एक्सेल पे बनाएं, ठीक है।
एक्सेल पे एक फ़ाइल बनाएं, उसका एक कॉलम बनाएं कि ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इनकी ये जो है ना वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पे से आपको सारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनके भी लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसकी डेडलाइन क्या है, इस कोर्स की डेडलाइन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आपने वहाँ पर जितने भी कोर्सेज होंगे आपके रेलिवेंट, आपने उन सबको सॉर्ट आउट कर लेना है कि यार वहाँ पर फ़र्ज़ करें वहाँ पर तकरीबन 200-300 कोर्स अगर अवेलेबल हैं आपकी फील्ड के रेलिवेंट, तो आपने उसमें से जो है ना सॉर्ट आउट कर लेने हैं कि यार इसमें से जो 10 प्रोग्राम है इसमें मैं अप्लाई करूँगा या 20 प्रोग्राम है उसमें मैं अप्लाई करूँगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, ठीक है। मैं अपना केस बता देता हूँ। मैंने जब अप्लाई किया था मैंने 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और एडमिशन 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ में आया था और उसमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिली थी। तो जिसकी ज़्यादा मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको मैंने जो है ना चूज़ कर लिया और उसमें जो है ना मैं चला गया। तो आपने भी जो है ना ऐसी स्ट्रेटजी लगानी है, ठीक है, ताकि जो है ना आपने अपना मेरिट स्कॉलरशिप अगर नहीं भी मिलती तो लेकिन आपने अपना एडमिशन का जो है ना वो चांस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सिक्योर करना है। तो उम्मीद है मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को जो है ना मास्टर्स का जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको जो है ना मैंने कवर अप कर लिया है। तो अगर कोई इसके अलावा कोई मैं किसी चीज़ को मिस कर गया हूँ तो मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस में मैं उन सब चीज़ों को कवर कर लूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने लिंक्स आपको बताए हैं वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप इजीली जो है ना उन लिंक्स पे जाके अपना प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट कर सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।